नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मुकेश सहनी वाला विवाद सुलझा नहीं है। राहुल गांधी बीच बचाव कर रहे हैं। बात अब दिल्ली दरबार तक खिसक गई है। तो स्वाभाविक है कि देर रात तक या कल सुबह तक ही कुछ फैसला हो पाएगा और कल ही पहले चरण के लिए जो नामांकन है वो दाखिल करने का आखिरी दिन है। कल 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तो महागठबंधन के अंदर रार इस तरह बढ़ गई है। इसकी वजह तेजस्वी यादव की जिद है। इसकी वजह राहुल गांधी के जो स्लीपर सेल हैं उनकी सोची समझी कोई भूमिका है। अगर स्लीपर सेल की भूमिका है तो राहुल गांधी हर बार स्लीपर सेल के हाथों मात क्यों खा जाते हैं। कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, ये लोग क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुकेश सहनी की बात करें तो 2 सीटें खासतौर से, एक दरभंगा की जिले की विधानसभा सीट है और एक दूसरी सीट है, उसको लेकर अड़े हुए हैं और उनकी वजह भी वाजिब बताई जा रही है। एक सीट तो पिछली बार 2020 में वो एनडीए का साथी रहते हुए जीते थे, तो जीती हुई सीट उनको स्वाभाविक रूप से मिलनी चाहिए, लेकिन वहां तेजस्वी अपने किसी उम्मीदवार को लड़ाना चाहते हैं। एक दूसरी सीट है जो मुकेश सहनी खुद के लिए चाह रहे हैं, लेकिन वहां तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है। तो जब तक वहां से सिंबल वापस नहीं होगा और मुकेश सहनी को सिंबल नहीं मिलेगा तब तक मामला उलझा रहेगा, ये बात कही जा रही है। आखिर तेजस्वी छोटी छोटी बातों को लेकर इस कदर जिद क्यों पकड़ बैठे हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है, जो अंदर खाने की खबर है, कि मुकेश सहनी 24 सीटों की मांग कर रहे थे। पहले खबर आई कि 17-18 सीटें उनको दी जा सकती हैं, जिसमें से 10-11 सीटें तेजस्वी यादव अपने खाते में से देंगे और 7-8 सीटें कांग्रेस के खाते से जाएंगी। फिर कहा गया, ये खबर आई कि तेजस्वी यादव अड़ गए कि 15 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और 24 में से 15 छोड़ दिए जाए तो बाकी की जो 9 सीटें हैं वो आप कांग्रेस से ले लीजिए। कांग्रेस अड़ गई कि हमें तो वैसे ही पिछली बार 70 की जगह इस बार कम सीटें मिल रही हैं, तो हम अपने खाते में से कुछ सीटें कैसे दे दें। उधर सीट की तो चिंता थी या है मुकेश सहनी को, लेकिन उससे ज्यादा चिंता खुद की सीट की थी और पिछली बार जीती हुई सीट बचाए रखने की थी। कुल मिलाकर पहले कहा गया कि सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर कहा गया शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर कहा गया शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उनके प्रवक्ता भी आकर साफ तौर पर कहते रहे कि राहुल गांधी ने इंटरवीन किया है, राहुल गांधी बीच बचाव के मूड में आए हैं, राहुल गांधी तेजस्वी से बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी से बात कर रहे हैं, आरजेडी के जो दिल्ली में नेता हैं उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम अपने स्तर पर बात कर रहे हैं। समझाने का दौर चल रहा है, मनाने का दौर चल रहा है। और फिर ये खबर भी आई कि राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस कराई कि लालू यादव, मुकेश सहनी और वो खुद एक साथ लाइन में हो और आपस में सीट बंटवारे के इश्यू को निपटाने की कोशिश की जाए, लेकिन उससे भी हल कुछ हुआ नहीं है। अगर हल हो जाता तो अब तक चीजें सामने आ जाती, शाम 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ही जाती और शाम 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी खुद आकर कह देते कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे साफ है कि कुछ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई, खराबी जो हुई कांग्रेस की तरफ से हुई कि पहले कहा गया कि 70 सीटें, फिर कहा गया 55 सीटें, फिर कहा गया गुड सीट, बैड सीट कृष्णा अल्लावरू की तरफ से कि अब गुड सीट्स का उनके हिसाब से मायना क्या था। 19 सीटों पर पिछली बार जीते थे, इससे डबल सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे, तो ये आंकड़ा करीब करीब 55 के आसपास बैठता है और 55 सीटें से लेकर 58 सीटें देने को तैयार भी थे तेजस्वी यादव खुद 130 कर आ गए थे, ये बात कही जा रही थी। फिर कहा गया कि ये खबरें आई कि राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू से कहा
कि डोंट गो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है। वो भी अपनी मिट्टी देख रहे हैं, अपना आधार देख रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि उन्होंने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली और उसके बाद तेजस्वी ने को देखने की बजाय उनको देखने बड़ी संख्या में भीड़ आई, उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग बढ़ गई, उससे राहुल गांधी को लगा कि कांग्रेस को अपनी स्तर पर मजबूत करना बहुत जरूरी है और इसके लिए ज्यादा सीटें भी मांगी जाएं तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि राहुल गांधी एकोमोडेटिव नेचर के रहे हैं, ये बात उनके नजदीक के लोग कहते रहे हैं। मुकेश सहनी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें भी कह रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी बिल्कुल अलग हैं। कोई गलत आदमी आ जाए तो फिर वो बात नहीं करते, लेकिन ईमानदारी से अपनी बात जाहिर कर देते हैं। लेकिन यहां क्या राहुल गांधी चूक गए? क्या वो स्लीपर सेल पर भरोसा ज्यादा कर गए? राहुल गांधी की को अब 8 सीटें ये बताई जा रही हैं कि कांग्रेस के पेटे से मुकेश सहनी को मिलनी है। वो 8 सीटें कौन सी हो जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है? कोई सी भी 8 सीटें कांग्रेस दे दे, ये मुकेश सहनी को पसंद नहीं है। मुकेश सहनी का जहां तक वोट की बात है तो निषाद है, बिंद है, उस समाज से आते हैं। इनका जो वोट परसेंटेज 3.5-4% बताया जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में करीब 1.5% वोट मिला था और कुछ विधानसभा सीटें भी उनको हासिल हुई थी जब वो एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, और एनडीए का हिस्सा भी ऐन वक्त पर बने थे। आपको ध्यान हो कि 2020 में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तेजस्वी यादव बैठे थे, मुकेश सहनी बैठे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही वो थोड़े से गर्म हो गए थे, वहीं उठ खड़े हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए थे और सीधा एनडीए के खेमे में जा पहुंचे थे, और एनडीए ने भी उनका हाथों हाथ उनको लिया था। अब स्थिति ये है कि एनडीए में वो जा नहीं सकते क्योंकि एनडीए में मामला भर चुका है। लेकिन एनडीए मुकेश सहनी को एडजस्ट करने में भी कोई संकोच नहीं व्यक्त करेगी। कोई एक आध कुछ सीटें दिलाई जा सकती हैं, एमएलसी उनके बनाया जा सकता है बाद में, क्योंकि जहां 1-1.5-2% की लड़ाई है वहां पर मुकेश सहनी का 1.5-2% वोट बहुत मायने रखता है, और इस बात को एनडीए से बेहतर कौन समझ सकता है। अब तेजस्वी यादव अगर 4-5 सीटें कम पर लड़ते हैं, वैसे भी अंडरस्टैंडिंग थी कि मुकेश सहनी खुद के उम्मीदवार ए संख्या की सीटों पर उतारेंगे और उन्हीं के खाते में बी संख्या की कुछ सीटें दे दी जाएंगी, जहां पर उम्मीदवार या तो राष्ट्रीय जनता दल का होगा या कांग्रेस का होगा। मुकेश सहनी इसके लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन अपनी पसंद की 2 सीटें मांग रहे हैं। अगर खबरों में सच्चाई है तो वो 2 सीटें, जिसमें एक पर तो जायज हक बनता है, पिछली बार उनका उम्मीदवार जीता है, ऐसे में कैसे इनकार किया जा सकता है मुकेश सहनी को? तो क्या आज की रात बड़ी कत्ल की रात है, बहुत भारी पड़ने वाली है महागठबंधन पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।